गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक ही है। चलिए एक बार आज की मार्केट पर नज़र डालते हैं एंड एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है या फिर हमारा क्या प्लान होना चाहिए नेक्स्ट सेशन के लिए। बट उससे पहले मेरा जो ट्रेड था वो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। आज हमने 22,600 के पुट पर एक एंट्री बनाया था। हमने इस वाले कैंडल पर एंट्री किया एंड यहाँ पर इस कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। 1:5 रिच टू रेशियो पर हमने अचीव किया है आज के दिन 22,600 के पुट पर। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं आज के सेशन को। ऑलराइट, सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो व्यू है आज के दिन के लिए वो अप साइड के लिए है, लॉन्ग साइड के लिए है, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकता है। मैंने ये चीज़ क्लियरली बताया था एंड जो सपोर्ट एरिया था वो भी आपके सामने ड्रॉ ऑलरेडी किया हुआ है और कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि सपोर्ट एरिया कहाँ पर है। आज ओपन होते ही आप देखोगे तो इस एरिया से ही इसने बाउंस किया। हालांकि यहाँ पर ओपन प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है बट एक्चुअल में ये ओपन कहीं इस एरिया पर हुआ था एंड ओपन होते ही प्राइस में हमें एक तरफा अप डायरेक्शन का मूवमेंट देखने के लिए मिला। जो शॉर्ट कवरिंग का हम बात कर रहे थे वो मॉर्निंग में ही हमें होता हुआ दिखाई दिया है और इस एरिया पर कोई कंफर्मेशन मिला ही नहीं, क्योंकि एक तरफा मूवमेंट था जिस वजह से कि हम यहाँ पर कोई लॉन्ग का प्लान करें, राइट। बट हमने शॉर्ट किया। शॉर्ट क्यों किया इसको भी मैं थोड़ा सा आज के दिन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शॉर्ट करने का क्या रीज़न था। ओके, तो आज मॉर्निंग में ही दिखेगा कि ये हाई वॉलेटाइल बन गया था आज का कैंडल, क्योंकि ये ओपन कहीं नीचे हुआ था, यानी कि लास्ट एडिंग सेशन के लो को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था। नीचे ओपन हुआ एंड एक तरफा ऊपर गया और हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर जो आप एक लेवल देख रहे हो 22,556.45 जो एग्जैक्ट एक लेवल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लेवल है। और ये लेवल कहाँ से आया आप डेली चार्ट पर जाकर एक बार चेक कर लेना, खुद से भी थोड़ा सा कोशिश करो। अगर आपको ढूंढ कर नहीं मिलता है तो कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा कि ये लेवल कहाँ से आया हुआ है। इसी रेजिस्टेंस पर जाकर इसने हिट किया और वहाँ से जब ब्रेक इनसाइड हुआ और इस जगह पर हमें कंफर्मेशन मिला तो हमने एक शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाया, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने लो को ब्रेक कर चुका था एंड एक तरफा जाकर इसने हाई को ब्रेक किया। एक हाई वॉलेटाइल बन चुका था। उसके बाद इसके पास और कोई मोमेंटम बचा नहीं है और यहाँ पर जाकर जब ब्रेक इनसाइड हुआ, कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा था कि प्राइस एक बार अगर रिट्रेस करके आए तो ये जो स्विंग था जिसको ब्रेक करके गया है यहाँ तक तो इसको आना चाहिए और प्राइस वहीं तक आया। इस जगह पर ही हमने इसको एग्जिट कर लिया था, क्योंकि ये वाला स्विंग था जो कि इसके लिए सपोर्ट बन सकता है। और आप देख सकते हो यहीं से प्राइस में फिर बाउंस आया इस एरिया पर। यहाँ से एक सप्लाई आया था, इस जगह पर थोड़ा रुकने के बाद सप्लाई आया था, प्राइस फिर से ऊपर गया, इसी सप्लाई को हिट करके फिर प्राइस नीचे आया। इस एरिया पर फिर से प्राइस रुका, रुकने के बाद यहाँ कहीं जाकर इसने अभी क्लोज करके बैठा हुआ है। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, कल के दिन के लिए हम क्या प्लान करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट एरिया ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है और थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस मिल सकता है क्योंकि बहुत ज़ोर से यहाँ पर बारिश हो रहा है। साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके चलिए, यहाँ पर सपोर्ट जो है, यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक लो फॉर्म हुआ था, लो के नीचे आया, इसके नीचे आकर फेल होकर प्राइस ऊपर चला गया और यहाँ से एक स्विंग बनाकर यहाँ पर क्लोज करके बैठा हुआ है, यानी कि सपोर्ट को इसने ऑनर करके ऊपर क्लोज करके बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस को हिट करके आया हुआ है। अब कल के दिन के लिए मेरा जो व्यू है वो कंटिन्यूएशन का है, यानी कि लॉन्ग साइड का व्यू है, बट इसको इस सपोर्ट जोन के ऊपर ही कंफर्मेशन देना चाहिए। अगर ये कंफर्म करता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 22,600 के आसपास ये जाने की कोशिश कर सकता है। आज का क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो 22,500 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, ब्रेक करके क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें दिख रहा है। अगर इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर ये सपोर्ट बिल्ड करता है, कंफर्मेशन देता है, तो कहीं ना कहीं 22,600 के आसपास ये जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। इसको ऑलरेडी इसने हिट कर चुका है। अगर इसको गिरना होता तो इस सपोर्ट को बनाने के बाद सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आ जाना चाहिए था, बट ऐसा किया नहीं है। इसने अपने आप को होल्ड कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू कर सकता है। थोड़ा सा लॉन्ग साइड के लिए मेरा व्यू है। बाकी आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो मॉर्निंग में ओपन होते ही अब आया सेल कर लो, क्योंकि आज के दिन पर जैसा देखा गया है, जो हम कल के दिन
डिस्कस कर रहे थे कि इसी एरिया से बाइंग आना चाहिए, आज ओपन होते ही यहाँ से ऊपर भाग गया। अब इसको देखते हुए अगर आप कल के दिन भी ऐसा करने की कोशिश करोगे कि मार्केट ओपन होकर यहाँ पर आते ही आप बाई कर लोगे, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। प्राइस इसके नीचे आकर भी प्राइस ब्रेक इनसाइड हो सकता है, इसके नीचे आकर ये फेल होकर अंदर जाकर फिर ये कंफर्मेशन के साथ ये कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें कंफर्मेशन चाहिए इसके ऊपर, इसके नीचे आकर अगर रेजिस्टेंस बिल्ड कर लेता है तो फिर हम लॉन्ग नहीं करेंगे जब तक कि प्राइस फिर से अपने किसी न किसी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या फिर इसके अंदर ना जाए, तब तक हम कोई भी प्लान नहीं कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और डाउन साइड के लिए अगर यहाँ से प्राइस आता है तो फिर सपोर्ट एरिया यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ तक का एक एरिया है, बट मुझे नहीं लगता कि इसको अभी और भी ज़्यादा गिरना चाहिए, क्योंकि जैसा देखने के लिए मिल रहा है कहीं ना कहीं ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस बिल्ड होता है तो फिर एक बार सपोर्ट के लिए प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये रिस्की लग रहा है मुझे डाउन साइड के लिए प्लान करना। ओके, सो एक बार खुद से भी एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। अभी चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस जोन था लास्ट सेशन में हमने देखा कि रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके प्राइस नीचे आकर क्लोज किया था। आज ओपन स्ट्रॉन्ग ही हुआ है और ऊपर जाकर ये अपने इस जोन के अंदर जाकर फंस गया, यहीं पर ही इसने पूरा टाइम स्पेंड कर दिया, इसके बाहर नहीं जा पाया, ना ही इसके इस साइड में फिर ब्रेक इनसाइड हो पाया है। पूरी तरीके से ये साइडवे हो गया था आज के दिन। अब कल के लिए अगर हमें देखना है तो इस जोन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है अप डायरेक्शन में एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं आज के दिन हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने के लिए मिला था मॉर्निंग में ही, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि गैप अप हो गया था, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि गैप अप हो गया था, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाया, ये फंस गया है एक रेंज में। सो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो फिर एक देखिए, ब्रेकडाउन होता है तो नो डाउट ऐसा देखने समझने के लिए आ रहा है कि एक रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस नीचे गिरना चाहिए। बट उस केस में हो सकता है कि लोगों को ट्रैप किया जाए, पहले मैनिपुलेट किया जाए, उसके बाद कंटिन्यूशन किया जाए कि प्राइस ओपन होकर सबसे पहले नीचे आए, इस जोन का ब्रेकडाउन करे, ब्रेकडाउन करने के बाद जैसे ब्रेकडाउन करे यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर ले और फिर प्राइस इस तरीके से अपसाइड में मूव कर जाए। तो जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा यहाँ पर कोई प्लान करना रिस्की हो जाएगा। अगर उसको नीचे आना है तो नीचे आने दीजिएगा, इस एरिया पर आने के बाद अगर ये सपोर्ट बिल्ड करता है तो फिर हम फिर से लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक प्राइस अभी तक आया नहीं, गैप अप हो गया है एंड ऊपर ही रह गया है। या तो प्राइस यहाँ पर आकर ऐसे उठने की कोशिश करे या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए और सपोर्ट बिल्ड कर जाए, तो फिर हम फिर लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्लान करके चल रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेकर। कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपका सवाल का जवाब देने के लिए। कोई भी लेवल समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्राइस लेवल समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी जोन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने के लिए। बाकी निफ्टी का जो डेली का लेवल मैंने बताया है, एक बार आप खुद से जाकर चेक कर लेना। मैं लेवल एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। आज के दिन जहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, क्यों मैंने शॉर्ट किया, 22,556.45 एग्जैक्ट यही लेवल है जहाँ डेली कैंडल का है। तो उसको जाकर चेक कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। राइट, सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।